जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं। तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं। ठीक, इस प्रैक्टिस सेट में हम फार्माकोलॉजी के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, तो आज दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए थे जो पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए फिर से जुड़ जाइए सब और चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 41 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विलयन हाइपरटोनिक है। ठीक, हाइपरटोनिक का बात कर रहा है। तो चलिए यहाँ देखते हैं डायग्राम से। ये है आपका एक कंटेनर में सॉल्यूशन डाल दिए हैं। ठीक है, और ये सेल, तो ये जो होता है सेल जो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक में जो होता है द्रव जो होता है एक से दूसरे में क्या होता है, वाटर का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक, सेल में जाएगा और सेल से बाहर भी निकलेगा। तो दोनों आइसोटोनिक में इसे हो रहता है बराबर सॉल्यूशन में। ठीक, और एक कंटेनर दूसरे में बनाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को डालेंगे तो हाइपरटोनिक में सेल डालने पे क्या होता है, सेल का जितना भी फ्लूइड होता है वाटर होता है सब बाहर निकल जाता है और सेल क्या होता है, पिचक जाता है। क्या हो जाता है? पिचक जाता है। तो उसी को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में जो होता है सॉल्यूट की मात्रा इस कंडीशन में ज़्यादा होता है। और सॉल्यूट की मात्रा जो सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गई तो सारे सेल से जो वाटर होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं सभी में जो होता है 5% डेक्सट्रोज मिलाया गया है। सब में क्या किया गया है, 5% डेक्सट्रोज मिला दिया गया है। तो 5% डेक्सट्रोज मिलाने से क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में जो होता है सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूट की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सॉल्यूशन जो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है बढ़ने से। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस आधार पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी सॉल्यूशन क्या है, यहाँ हाइपरटोनिक है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा 42 लिखा है एनाफ्लेटिक शॉक में एड्रेनालिन किस मार्ग से दिया जाता है। तो एड्रेनालिन का पूछ रहा है, रूट पूछ रहा है किस मार्ग से दिया जाता है। तो एनाफ्लेटिक शॉक में जो होता है एड्रेनालिन, ये जो होता है प्राइमरी तौर पर दिया जाता है, सबसे प्राथमिक तौर पर दिया जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सबसे प्रभावी होता है, अच्छा मतलब हाईली इफेक्टिव होता है। क्यों दिया जाता है, ये हाईली इफेक्टिव होता है इसलिए इसको दिया जाता है। ठीक, और इसको जो दिया जाता है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर, वो भी ग्लूटस मीडियस में दिया जाता है। ठीक, इंट्रामस्कुलर ग्लूटस मीडियस में दिया जाता है क्योंकि फास्ट ये क्या होता है, वर्क करता है। क्योंकि ये क्या करता है, फास्ट वर्क करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको IM लगाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपना क्या इफेक्ट दिखा सके ड्रग। ठीक, तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 43 में लिखा है कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनालिन के लिए पसंदीदा या सबसे उपयुक्त मार्ग कौन है। तो कार्डियक अरेस्ट में पूछ रहा है एड्रेनालिन के बारे में। एड्रेनालिन जो दिया जाता है उसके लिए सबसे अच्छा रूट कौन सा है। कार्डियक अरेस्ट में जो एड्रेनालिन दिया जाता है यह कहाँ वर्क करता है, तो हार्ट पे जाके वर्क करेगा। ठीक, और हार्ट पे वर्क करने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, IV देना पड़ेगा। क्योंकि ये IV जब देंगे, इंट्रावेनस जब देंगे इसको, तो ये ब्लड के थ्रू जल्दी से कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट पे पहुँचेगा। और ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, हार्ट पे पहुँचेगा और हार्ट पे जाके क्या करेगा, अपना वर्क दिखाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको इंट्रावेनस दिया जाता है ताकि ये ब्लड के थ्रू जल्दी से हार्ट तक पहुंच के अपना वर्क दिखा सके और कार्डियक अरेस्ट से बचा सके। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 है, विच ड्रग इज गिवन इन कार्डियोजेनिक शॉक। हिंदी में देखते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में कौन सी दवा दी जाती है पूछ रहा है।
तो कार्डियोजेनिक शॉक में कौन सी दवा दी जाती है? यहाँ कार्डियोजेनिक शॉक का बात कर रहा है, तो कार्डियोजेनिक शॉक यानी इसे आमतौर पर क्या बोला जाता है? दिल का दौरा बोला जाता है। इसमें जो होता है हार्ट को, इस केस में क्या किया जाता है? हार्ट को जो है फिर से सही तरीके से वर्क करने के लिए और नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उसमें क्या होता है, ताकि वो सही से क्या कर सके, पंपिंग कर सके, ठीक, और ब्लड प्रेशर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, पंपिंग कर सके और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। इसके लिए क्या दिया जाता है? तो डोपामाइन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डोपामाइन दवाई दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है ये ब्रेकिकार्डिया के केस में दिया जाता है। किस केस में दिया जाता है? ब्रेकिकार्डिया के केस में दिया जाता है, ठीक। डोपामाइन आपको इस केस में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा डोपामाइन, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन सी में है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन जो होता है ये किस केस में दिया जाता है? ये दिया जाता है क्रोनिक हार्ट फेलियर के केस में। क्रोनिक हार्ट फेलियर के केस में दिया जाता है डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन दिया जाता है हार्ट फेलियर के केस में, ठीक। उसके बाद अगला ऑप्शन है डी में पैराजोसिन। पैराजोसिन जो दिया जाता है ये किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के केस में। ये ब्लड वेसल्स को जब डायलेट करना रहता है उस केस में क्या दिया जाता है? पैराजोसिन, ठीक। ये क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक। आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 45 में लिखा है किसी ड्रग के प्रति गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया को निम्न रूप में जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ लिखा है किसी ड्रग के प्रति, कोई भी ड्रग के प्रति जो है गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया को इसमें से किस रूप में जाना जा सकता है? तो आपको बता दें, यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है एनाफिलेटिक्स, ये बिल्कुल क्या है? सही है। इसके प्रति किसी भी ड्रग के प्रति जो होता है गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक। ये जो होता है सबसे खतरनाक और अचानक होने वाली एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। इसमें जो होता है ड्रग्स और जो होता है एलर्जन, ड्रग्स और एलर्जन के प्रति जो होता है ये सबसे प्रभावी तीव्र गति से होने वाली एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक। इसमें काफ़ी गंभीर वाले लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे गले में सूजन आना, पूरे शरीर खुजलाना और चकते हो जाना, उसके बाद बेहोशी जैसा हालत आ जाना, सांस लेने में दिक्कत हो जाना, ये सारे समस्या इसमें दिखने लगते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन जो है इसके मुकाबले कम है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 46 में लिखा मॉर्फिन का प्रयोग वर्जित है। मॉर्फिन का प्रयोग वर्जित है, तो मॉर्फिन क्या कर सकता है? यहाँ मॉर्फिन थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक, हिंदी में। तो मॉर्फिन क्या कर सकता है? ये जो है ये रिस्पायरेशन में क्या कर सकता है? समस्या उत्पन्न कर सकता है। रिस्पायरेशन में समस्या उत्पन्न कर सकता है, जिसके कारण क्या होता है? हमको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, और इस कारण से क्या हो सकता है? पेशेंट की मृत्यु भी हो सकता है। तो जैसे आपका इसमें देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन में आपको लिखा है पहला एंजाइना। एंजाइना में क्या होता है? मतलब छाती में क्या होता है? दर्द होने लगता है। और ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें क्या होता है? आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो होता है ब्रोंकस, उसमें शोथ आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। इस कंडीशन में जब मॉर्फिन दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम को और क्या करते हैं? सांस लेने में दिक्कत तो आ ही रहा है पहले से, और बाद में उसको जब मॉर्फिन दिया जाएगा तो वो और क्या कर देगा? इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिसके कारण पेशेंट डेथ हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक। उसके बाद सी में ऑप्शन में है गैस्ट्रिसिटी, इसमें ये उतना सही नहीं है, और DMI ये भी गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47, लिखा है निम्नलिखित में से किसके लिए सीरम स्तर की निगरानी की आवश्यकता होती है?
तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो नीचे ऑप्शन दिया ड्रग्स का, इस ड्रग में से कौन से ड्रग डालने पर हमेशा सीरम लेवल को देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो निगरानी करने की आवश्यकता है। तो पहला है लोमजेपन। लोमजेपन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। उसमें लिथियम, लिथियम में जो होता है, लिथियम क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है। क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है। और इसका जो होता है यूज कब किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। बाइपोलर डिसऑर्डर में किस में यूज किया जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में। बाइपोलर डिसऑर्डर में इस केस में क्या किया जाता है, लिथियम का यूज किया जाता है। और ये जो होता है ये टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिक होने पर यदि इसका लेवल थोड़ी सी भी ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट डेथ हो जाएगा, पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी और उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें हमेशा जो होता है मॉनिटर को देखना पड़ता है कि निगरानी करना पड़ता है, इसमें सीरम स्तर जो होता है उसका लेवल को हमेशा चेक करते रहना पड़ता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 48 में लिखा है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में निम्नलिखित में से कौन सी दवा सेवन नहीं करना चाहिए, पूछ रहा है। हीमोडायलिसिस में कौन सी दवा इनमें से सेवन नहीं करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो पहले जानते हैं यहाँ हीमोडायलिसिस में होता क्या है। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, बीपी क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। और इस स्थिति में जब मान लीजिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, इस स्थिति में जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे तो वो क्या करेगा, और बीपी को क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन ये रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा है कैल्शियम डिप्रेशन, ये भी नहीं निर्भर करेगा, सीधा सीधा छोड़िए इसको। अगला चलते हैं, लिखा डायगोक्सिन, ये भी सही नहीं है। उसके बाद अगला है डी में एंटी हाइपरटेंसिव, तो ये बिल्कुल सही है। एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी को क्या करेगा, नीचे कर देगा, गिरा देगा। और हीमोडायलिसिस में बीपी तो नीचे गिरा ही रहता है, इसमें और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे तो और बीपी नीचे गिर जाएगा, तो ये क्या कर सकता है, एक गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है और पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 49 में लिखा है नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअल दिया जाता है, यदि दर्द से राहत नहीं मिल रही है तो 2 या अधिक नाइट्रोग्लिसरीन की गोलियां किस अंतराल में दी जा सकती है। यदि दर्द से राहत नहीं मिल रहा तो इस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन की जो गोलियां होगा दूसरा कितने से कितने मिनट के अंतराल में दिया जा सकता है। ठीक, तो ये देंगे 5 से लेके 10 मिनट के अंतराल में दूसरी गोली दे देंगे। ठीक, यदि दर्द से राहत ना मिले तो तब हम कितना से कितने अंतराल में, 5 से 10 मिनट के अंतराल में देंगे। ठीक, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन एक पेन किलर होता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 50 में लिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज के लिए एंटीडोट कौन सा है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट पूछ रहा है। ठीक, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो जो होता है एक फाइब्रिनोलिटिक एजेंट का एंटीडोट एमिनो कैप्रोसिक एसिड का क्या होता है, एंटीडोट होता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है एक फाइब्रिनोलिटिक एजेंट होता है, जिसका जो एंटीडोट होता है वो होता है एमिनो कैप्रोसिक एसिड होता है। ठीक, तो यहाँ राइट आंसर कहाँ लिखा है आपको दिख रहा होगा। और ये जो होता है ये क्या करता है, तो ये करता है ब्लीडिंग को, क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है, हेल्प करता है। ब्लीडिंग को क्या करता है, रोकने में हेल्प करता है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाद में के ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, बाद में के ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 51, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली दवा है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन दिया है चार ऑप्शन, चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो आंसर कमेंट करके
कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ठीक। और आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, हो सके तो आप इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो। और ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। वहाँ पे सारा चीज़ PDF मिलता रहेगा, ठीक। हाँ, अपना नाम और कॉलेज का नाम ज़रूर भेजिएगा, साथ में कौन सा सेशन है ये भी ज़रूर भेजिएगा, ताकि ग्रुप में जोड़ने में अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का ग्रुप अलग अलग है, ठीक। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा, ठीक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक। और जिनको तैयारी करना है ट्रेसर का और जिनको वैकेंसी का तैयारी करना है, वो सारे चीज़ इस पर डालते रहते हैं वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी और साथ में आपका ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट और सारे वीडियो डालते रहते हैं, साथ ही वैकेंसी वाले सब अभी डालते ही हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। और आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक। अभी फिलहाल ट्रेसर की वैकेंसी का वीडियो रोज़ 10 करके क्वेश्चन लाते हैं, आप यहाँ से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए, ताकि आपको पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता और आप एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल, ठीक। अगले वीडियो हम 10 क्वेश्चन लेके फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।